program is sponsored by Brand Hub near Red Light Chowk, Panipat. इस बार त्योहार मनाएं एक्सवी लाइट के संग। चले अंधेरे से उजाले की ओर, कम बिजली की खपत में ज्यादा रोशनी लाए एक्सवी लाइट। रजिस्टर्ड ऑफिस सीवी इलेक्ट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, ब्लॉक नंबर 11A, सेक्टर 25, पार्ट 2, हुड्डा, पानीपत। सांसद संजय भाटिया ने मासाखोरों को कहा कि एक बार मेरे सिर पर हाथ रखकर बोल दो कि आपके परिजन अनाज मंडी वाली सब्जी मंडी में काम नहीं करते। यह सुनते ही सभी ने चुप्पी साध ली। वहीं मासाखोर एकता समिति प्रधान प्रेम सिंह ने तो स्वीकार भी किया कि उनका खुद का बेटा अनाज मंडी वाली नई सब्जी मंडी में सब्जियां बेचता है। इस पर सांसद ने कहा कि हमें पता है सभी के परिजन काम कर रहे हैं, फिर भी मांग पूरी करेंगे। साथ ही सांसद व विधायक ने मासाखोरों को दो टूक बोल दिया कि सनोली रोड सब्जी मंडी अब दोबारा शुरू नहीं होगी। जगह नहीं दी जाती तो आगे की क्या कार्रवाई रहेगी? जिस तरह के आज आपसे एमपी साहब की मीटिंग हुई है, विधायक की भी मीटिंग हुई है, कोई उन्होंने आश्वासन नहीं दिया किसी चीज़ का। ऐसा है जी, वो तो चलो हम रणनीति करके बताएंगे आपको जो है, लेकिन सबसे पहले मेरा बड़ा दिल दुखा, क्योंकि एमपी साहब के ही इशारे पे एक इशारा सोचता है। एमपी साहब ने कहा था मैं एक तीर चला के देखता हूँ, अगर वो हो सकता है तुम्हारा बात जो हम उन लोगों ने सोचा भाई एमपी साहब हमारे लिए कुछ कर रहे हैं। हम धरने पे बैठ गए। एमपी साहब के साथ हमारी एक दो जगह और भी मीटिंग हुई, वहाँ पे भी उन्होंने सीधा तो नहीं कहा भाई मैं तुम्हारे को मंडी दे दूंगा साहब हैं, लेकिन ये बात जरूर कही आप लोग बैठो और कहना मतलब मैं आपके लिए कुछ कुछ करूंगा कि हम तो गरीब आदमी, हम तो सारे समझ लेते हैं। आपको कब कही थी एमपी साहब ने कि आप हम सोनीपत गए थे एमपी साहब के पास। एक तो हमारे को मिलते ही नहीं, ऐसा ना जिस तरह का ना चोर सिपाही वाला काम हो रहा है, मैं बड़ी मुश्किल से पकड़ने पड़े। चलो एक प्रोग्राम मिल गया हमारे को, वहाँ पे मिल गए। वहाँ पे हम एमपी साहब ने हमारे साथ वो हमारे को कहा ये इसके साथ में और आदमी भी थे, 4 आदमी, भाई मैं आपके लिए कुछ करूँगा, बैठो आप, चलो बैठो 2-4 दिन और बैठो। 2-4 दिन करके 2.5 महीने हो गए, लेकिन आज एमपी साहब ने हमारे को मना कर दिया साफ सुथरे, कहते मैंने आपको ऐसा कोई आश्वासन नहीं दिया। उसके बावजूद एमपी साहब ने हमारे को 4:30 बजे का शाम का टाइम का आश्वासन दिया। 4:30 बजे एमपी साहब हमारे को नहीं मिले। हमने उनके पीए को फ़ोन करा, उनके पीए का फ़ोन का जवाब आया है कि मैंने आपको कोई टाइम नहीं दिया। तो हम एमपी साहब से तो कहना मतलब हमारी उम्मीद रही नहीं, तो हम एक चांस अपने विधायक जी से ज़रूर चाहेंगे। विधायक जी एमपी साहब ने तो सारे ज़िले के वोट लेने, ठीक है, हमने उनको 6.5 लाख वोटों तो जिता दिया था। आज वो हमारी परवाह नहीं करनी। अगर यही बात इलेक्शन आने होते 6 महीने रह होते तो एमपी साहब मेरे हिसाब से ये इस तरह से हमारे से बातें नहीं करते। हमारा दुर्भाग्य है, अभी 4 साल पड़े, कोई बात नहीं, लेकिन हमें विधायक जी से भी उम्मीद है कि हम विधायक जी से कोशिश करेंगे अगर बन जाते। वो शहर के हैं विधायक जी, मैं मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ, एमपी साहब ने तो सारा देखना, उन्होंने तो कह दिया, लेकिन आपने तो शहर देखना, कम से कम आप हमारी आवाज़ उठा संभाल लो। आप तो कहना मतलब मैं जगह देख रहा हूँ 2.5 महीने से हमारे को यही लारा मिल रहा। ठीक है जी एमपी साहब, हमने गलती था, आपको कुछ वहाँ कह भी दिया होगा भाई ये सुई तो है नहीं, जगह नहीं मिलेगी, हम उसके लिए माफ़ी मांगते हैं, लेकिन हमारा गरीब आदमियों का दर्द समझ लो और हम हमारे को कहना मतलब यहाँ बसा दो कहीं भी। ठीक है, क्या नाम है आपका? संजय कुमार सिंह। टाइम बीत चुका है, आप लोग धरना प्रदर्शन चल रहा है, आपकी मांगें चल रही हैं जिस तरह भी है। आपने कहा था, आप लोगों ने भी मांग रखी थी, चलो अगर एमपी साहब आते हैं आपके बीच में तो आप उनके कहने से उठोगे आपकी मांगों को देखते हुए। तो आज आप एमपी साहब से भी मीटिंग हुई आपकी सवेरे, क्या रहा उसमें? मीडियम के माध्यम से बताना चाहते हैं कि 65 दिन से हमारा धरना चल रहा है। अब आज हम मिले भाटिया साहब को, प्रमोद जी थे, उनसे बात हुई है। उन्होंने कोई भी चीज़ का आश्वासन नहीं दिया, आपको जगह मिलेगी या नहीं मिलेगी। कहता भी तुम्हारा जो भी कानून के तहत बैठने धरने देने का, मांग मनवाने का आपका धरना पर पब्लिक काम का शुरू होता है, वो आप बैठे रहो अपनी मर्जी से, हम तो रोकते नहीं, या हमारे से पूछ के बैठे हो। फिर हमें टाइम दिया गया 4 बजे का शाम का, फिर 4:30 बजे का। रेस्ट हाउस में हम बैठ के आ गए। फिर साहब कहते मेरे से कोई बात नहीं, उनसे बात हुई है फ़ोन पे, कहते मेरे से कोई बात नहीं, उन्होंने मैंने टाइम दिया है। भाटिया साहब बाहर चले गए दिल्ली।
जो शहर के नेता ही हैं वो आपकी सुनवाई नहीं कर रहे, अब आगे क्या रहेगा आपका? आगे ये होगा भाई प्रमोद भी के घर के सामने धरना देंगे शांतिप्रिय मांग बनवाने के लिए। लिख के देने के लिए तैयार हैं भाई, अगर यह मंडी खुलती है हम लिख के देंगे जी आपसे सामान ला रहे हैं, आप इसे लाएंगे, कहीं बाहर से थोड़ी लाएंगे। तो इसमें एक ही पेच फंसा हुआ है इस मंडी का, तो भाई ये मंडी नहीं खुलेगी, इसको आप जीरो समझ के चलो। इस मंडी का शासन प्रशासन क्या करेगा इसका मुझे नहीं पता, लेकिन वो कहते हैं जी जगह ढूंढ रहे हैं। यहाँ 65 दिन हो चुके हैं। एमएलए साहब आपसे पूछना चाहता हूँ मैं भाई 65 दिन तो हमें हो चुके हैं भूख में प्यास में बैठे हुए, लेकिन अब कब तक वो इंतज़ार कब ख़त्म होगा और कब वह जगह हमें मिलेगी जिसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। शासन प्रशासन जो प्रयास कर रहा है वो जगह हमें कोई दिखाई नहीं दे रही। एक जो अगर एक घर में 10 आदमी हैं और 10 आदमी में से 5 आदमी धरने पे बैठे हैं और एक आदमी अगर कहीं रोजगार कर भी रहा तो उससे सरकार को आपत्ति क्या है? पहली आपत्ति सरकार को ये हुई है अभी संसार का एक लड़का काम वहाँ पे कर रहा है। अरे संसार के भाई 3 लड़के हैं और तीनों लड़के में से 2 लड़के तो यहाँ बैठे हैं, संसार यहाँ बैठा है। अगर एक आदमी जाके वहाँ का रोटी का मसला कर भी रहा तो उससे क्या होता है? जब हम आप देख लीजिए, आप मीडिया के माध्यम से बता देना चाहता हूँ, इस टाइम यहाँ 200 आदमी खड़े हैं, एक गिनवा देता हूँ आपको, एक आदमी की आईडी गिनवा देता हूँ। 300 आदमी यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं, लेकिन शासन प्रशासन कहीं बिठाए तो सही। विज साहब ने एक बात कहा भाई वहाँ पे जी और सेट डलवा देते हैं। अरे मालिक साहब वहाँ से जो सेट डलवाओगे उस पर बिठाओगे किसको? लोग तो यहाँ बैठे हैं, यहाँ बैठने के लिए तैयार हैं। आप यहाँ जहाँ मर्जी बिठा दो, यहाँ बैठने के लिए हम तैयार हैं, वहाँ आप किसको बैठाओगे? सेट डलवा दिया जी, प्रपोजल पास हो गया जी, भाई उस प्रपोजल को हम क्या चाट लेंगे? हमें तो यहाँ चाहिए और हमें यहाँ का रोजगार चाहिए। ठीक है जी, क्या नाम है आपका? संसार सिंह कटारिया। इस बार त्योहार मनाएं एफवी लाइट के संग, चले अंधेरे से उजाले की ओर, कम बिजली की खपत में ज्यादा रोशनी लाए एफवी लाइट। रजिस्टर्ड ऑफिस सीवी इलेक्ट्रिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, प्लॉट नंबर 11A, सेक्टर 25, पार्ट 2, हुड्डा, पानीपत।